अच्छा जी, अभी हमने एड्स का सेटअप कर लिया था अब, और मैं अभी अपने मेन एक अकाउंट की तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से देता चलता हूँ कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा ना, वो आप व्यू इन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लाइक दैट मैं आपको टू डेट का दिखाता हूँ। तो जो टू डेट को रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 1,34,000 रुपये हुआ था। और मैं अगर इसको रिपोर्ट इसमें इन यानी इसको एनालाइज करना चाहूँ कि किस वेबसाइट ने कितनी अमाउंट जनरेट की, मैं सिंपल व्यू इन रिपोर्टिंग पे चला जाऊंगा। तो जैसे ही मैं व्यू इन रिपोर्टिंग पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट बिल्ड करके मेरे पास मुझे प्रोवाइड कर देगा कि एवरेज सीपीएम जो था मुझे वो इतना मिलता रहा, $49,000 का। और जो है रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो इतना जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह डायरेक्ट दिखाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डीप एनालिसिस करना है कि एक हमारी जो है वेबसाइट, मतलब कि एक ही, मतलब ये आप जो समझ रहे हैं ना, कि जो हमारी एक ही एडिक्स में 10 से 20 वेबसाइट्स लगी हुई हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट साइट का किस तरह से अलग से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि किस वेबसाइट ने कितनी अमाउंट जनरेट की। तो वो भी सिंपल है। आपने क्या काम करना है, आपने एक चीज़ को फॉलो अप कर लेना है कि मैं आ जाता हूँ ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में आ जाना है, और रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और न्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं तो इसको बैक करता हूँ। और बैक करने के बाद आपने प्रीसेट्स में देखा होगा, प्रीसेट के अंदर देखें हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो जिस तरह यूट्यूब के अंदर दिखाया नहीं जाता, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर के ये चीज़ें आप डॉलर करेंसी डॉलर में शो करवाना चाहते हैं तो उसको फिक्स कर देते हैं जीबीपी में जिसमें देखना चाहते हैं। तो मैंने डॉलर में ऑलरेडी ही सेव किया हुआ है। तो किस मंथ का, तो ये हमेशा ही लास्ट मंथ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा और बाकी इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि आप क्योंकि मैंने पाकिस्तानी रुपीस में करेंसी लिखी हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मतलब कि और किसी चीज़ को छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को देख लें। अगर इंडिया से हैं तो यहाँ पे इंडिया कर दीजिएगा, अगर बांग्लादेश से हैं, यूएसए से हैं, यूके से, कनाडा से, बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, जिस भी कंट्री से हैं तो आप अपना यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं भी इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे किसी और चीज़ की नीड नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे न्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो न्यू रिपोर्ट के बाद जिस तरह मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम, आपने रिपोर्ट का नेम दे देना है। तो मुझे अभी रिपोर्ट मैंने सेव नहीं करनी थी, मैं सिंपल कोई भी नेम दे देता हूँ फर्दर, मैं टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, मैंने ये आपके नीचे आपकी कंट्री का टाइम जोन आ रहा होगा, तो आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो कंट्री होगी उसके मुताबिक ही आपको टाइम जोन दिखाया जा रहा है। डेट रेंज आपने चेक करनी है कि किस डेट को आपने आपकी वेबसाइट ने कितना सीपीएम जनरेट किया और कितना उसने रेवेन्यू मिला और कितना सीटीआर उसका था। तो वो तमाम चीज़ें किस तरह से चेक कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। डे फिक्स्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं फेबररी का 2 डेट का निकालता हूँ, ठीक है, और किसी डेट का नहीं। तो मैंने इधर ये कर दिया, करेंसी यूएस डॉलर में ही रखनी है। और ये आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, यहाँ पे ये चीज़ें अगर ना हुई तो आपने सिंपल यहाँ पे ये रिसेंटली यूज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ऑल अवेलेबल पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का आ रहा होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे साइट कर देना है। यहाँ पे ये देखें, इस साइट के ऊपर चेक मार्क जैसे ही लगाएंगे तो ये इधर साइट आ जाएगी, ठीक है। और डोमेन वाला भी अगर आप करना चाहें तो डोमेन भी आ जाएगा। और मैं सिंपली यहाँ पे अपने साइट को क्लिक कर देता हूँ और मुझे किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप सर्च करके भी साइट को ला सकते हैं और डोमेन को। साइट और डोमेन दोनों वैसे एक ही चीज़ें हैं, वो ये फ़र्क ये है कि अगर डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो वो HTTPS के बगैर ओपन होगा, और अगर साइट पर क्लिक करेंगे तो वो साइट HTTPS के साथ आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो इनमें आपको मैंने पहले भी बताया कि ये एडसेंस का बाप है और आप इसको अबू भी कह सकते हैं। और एक एक चीज़ इसके अंदर डिटेल वाइज आप खुद से चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं रिसेंटली यूज़ में मैंने क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं, एड एक्सचेंज, इंप्रेशन, एड एक्सचेंज, क्लिक, CTR, एड एक्सचेंज, रेवेन्यू, एड एक्सचेंज, एवरेज, ECPM और क्लिक्स वगैरह। ये 5 से 6 चीज़ें मैंने इनके अंदर ना पहले से बना के रखी हुई थी। तो आपने किस तरह से बनानी है, ये आल का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल आपने एड एक्सचेंज, इंप्रेशंस, एड एक्सचेंज, क्लिक्स, CTR, रेवेन्यू, CPM और क्लिक्स का आपने निकालना है। तो मैं यहाँ पे ऐड सर्वर आ रहा है तो मुझे इसकी भी नहीं ज़रूरत, तो ऐड एक्सचेंज में आपने आ जाना है, इसको हमने क्लिक कर लेना है। तो आप चाहें तो वैसे तो ये सारे भी निकाल सकते हैं, डीप एक एक चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या काम करूँगा, ऐड एक्सचेंज, CTR, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। CPC देखना चाहें तो वो CPC भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐड एक्सचेंज, ECPM, ठीक है।
और यहाँ पे ऐड एक्सचेंज क्लिक्स, ठीक है, ऐड एक्सचेंज एवरी सीपीएन और एवरेज रेवेन्यू, ये आप देख लें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिस तरह आपने रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव नहीं करना। अगर आपने कोई रिपोर्ट को सेव करना है तो वो देन कर सकते हैं, नहीं तो आप रिपोर्ट को सेव ना कीजिएगा, बाकी आपको जैसे बेहतर लगे। तो मैंने रन के बटन के ऊपर क्लिक किया क्योंकि टेस्ट पर्पज़ के लिए मैंने इस रिपोर्ट को बिल्ड किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेबसाइट, पहले नंबर वेबसाइट का नाम नज़र आ रहा है और उसके बाद CTR इसका कितना था और इसने कितनी उस दिन रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। और उसके बाद अगर यूँ स्क्रॉल करके देखेंगे तो जो आपकी साइट एडिड होगी, जिसने जितना जनरेट किया होगा अमाउंट, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है बात ये कि टोटल जितनी वेबसाइट होंगी उसको यहाँ पे ये बता रहा होगा टोटल उतनी ही रोज़ होंगी। तो यहाँ पे मुझे जो CPM मिल रहा था $183 का CPM मिल रहा था, और जो ऐड एक्सचेंज की CPC थी वो $1.20 हमें एक क्लिक के ऊपर इतनी मिल रही थी। एवरेज जो CPM था वो हमें $183 मिल रहा था, यानी 1000 इंप्रेशन आएंगे तो ये मस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको क्लिक्स आएँ या ना आए, तो ये लाजमी मिलता ही मिलता है। ये एडसेंस की तरह नहीं है जो RPM बता रहा होता है वो ना दे, एडसेंस वो नहीं देता, बिलीव दैट के वो नहीं देता, तो ये हमें वो अकाउंट दे रहा होता है। तो इस तरह करके आप अपने अकाउंट्स की निकाल सकते हैं परफॉर्मेंस वगैरह। और मैं रिपोर्ट बिल्डर में वापस अगर आ जाऊँ तो मैं सिंपल जो है मेरे पास, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ जस्ट सिंपल टेस्ट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही तमाम चीज़ें मेरे पास दोबारा से आ गई हैं। तो मैं सिंपल से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, वापस इस रिपोर्ट के सेक्शन में आके इस तरह मैं उसको डीप एनालिसिस कर सकता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर से कितने रेवेन्यू जनरेट किया। और आप चाहें तो डिफरेंट जो ऐड यूनिट होते हैं उनका भी आप निकाल सकते हैं कि इस ऐड यूनिट से मुझे कितना रेवेन्यू हुआ और कितना नहीं। वो किस तरह से करते हैं, वो आपने सिंपल अपने ऐड यूनिट के सेक्शन में आ जाना है। आपका जो ऐड यूनिट का सेक्शन होगा उसमें जो आपने एड्स किए होंगे, मतलब कि मैं मिसाल देता हूँ, मैंने इन आर्टिकल, ये 300 मल्टीपल 250 था, ये इन आर्टिकल का ऐड था, तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना नहीं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को देखें, जो इसने 2 फरवरी को किया था ना, वो 2,34,000 2.34 के इम्प्रेशन, मतलब कि 28,000 इम्प्रेशन आए थे, और इसने 1,15,000 का रेवेन्यू जनरेट किया और $200 का CPM मिला। ये करेंसी खुद अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे एक एक ऐड को ट्रैक करना चाहें और अपनी मर्ज़ी से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 3 डेट सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसमें 3,500 इंप्रेशन थे, 1,66,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। मैं कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं शो डिटेल्स पे जाता हूँ, तो इधर आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया से मुझे इतना ECPM मिला, और डिफरेंट कंट्री से जो ECPM मुझे मिला वो इतना, और रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ। एंड बिलीव दैट कि कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती हैं, प्राइवेट होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठाएँ और आने वाले वक्तों में ख़ुद को ग्रो अप कर सकें। और ये बिलीव दैट ये एजेंसीज, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, ईज़ोइक का अगर कहते हैं ना, तो ईज़ोइक भी अंदर से सेम एज इट इज़ उनके पास भी यही डैशबोर्ड होता है। और OPT एड 360 जो आपको कहते हैं कि हम आपके एडसेंस में रिक्वेस्ट डालते हैं, तो उनके पास इसी तरह के डैशबोर्ड होते हैं और कोई भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड पार्टनर है और ये जस्ट सर्टिफाइड पार्टनर्स के पास यही अकाउंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, और उनके पास पेरेंट अकाउंट मौजूद होते हैं, उसका भी डैशबोर्ड सेम एज इट इज़ ही ऐसा होता है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ लास्ट में कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। उसमें फ़र्क ये है, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 90% हमें रेवेन्यू आ रहा होता है और उसमें 100/100% रेवेन्यू जो है वो मिलता है पब्लिशर को। पेरेंट जो अकाउंट होता है, मतलब कि जिसका होता है उसी को मिल रहा होता है। और 90% इस वजह से मिलता है हमें इसमें कि 10% जो है वो अकाउंट का हमारे रेवेन्यू ऑटोमेटिकली कट होके उनके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है, जो सर्टिफाइड पार्टनर से हम ये अकाउंट बाय करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है ये बात कि मैं वापस से आ जाता हूँ ऐड यूनिट्स में और मैं इसको कर देता हूँ होम पे। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट तो समझ आ गया ना कि ये किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं। अब इसी के डैशबोर्ड के नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े एडवर्टाइज़र बैठे हुए हैं और बिड किस तरह से सेट करनी है। अब आप किसी यूज़र को, अब ये जो टॉपिक अभी बताने जा रहा हूँ, ये अब ये समझिए कि बिड को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं और हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि एक मार्केट में एक वेबसाइट का ओनर है
वो अपनी वेबसाइट को सेल करने के लिए आता है, वो कहता है कि मैंने इतने की सेल करनी है। जो छोटे मोटे यूज़र्स होते हैं वो फिर उसके ऊपर बिड लगाते हैं कि यार इतनी प्राइस तक मैं दे सकता हूँ, तो आप मेरे साथ वर्क कर सकते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। तो मैं डिलीवरी में आता हूँ और यहाँ पे बिडर्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ऑलरेडी हमारे पास अथोराइज ओपन बिडिंग भी अगर हम करते हैं तो वो हमारी अपनी मर्जी, सॉरी, अब ओपन बिडिंग में हमारे पास एक ही है जो वीरू ग्रुप है, और इसका हमें जो डॉलर है ई सी पी एम वो बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है। और वो हमने किस तरह से ऐड करना है, न्यू बिडर पे सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट ए बिडर, और कोई भी चॉकलेट प्लेटफॉर्म है, मीडिया.नेट है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो भी आपके पास अवेलेबल है राइट नाउ। वैसे हमारे पास अभी फ़िलहाल के तौर पे, क्योंकि ये मैंने इसको ऐड किया था, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पे ये बता रहा होगा कि किस तरह से आपने इसको बाकायदा तौर पे ऐड करना है। मैं इसके पास जाऊँगा और ये मुझे अलहदा एक वेबसाइट पे ले जाएगा वीरू ग्रुप की। तो मैंने डायरेक्ट अब इनसे बात करनी है कि मेरे पास ये अकाउंट है, ये मेरी पब्लिशर आईडी है, और मेरा ये यूआरएल है, तो आप मुझे इतना रेवेन्यू दो। तो देन ऐसे क्या कहते हैं, मैं इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट करूँगा और इनको सबमिट कर दूँगा। अगर इनको मेरी प्राइस अच्छी लगी कि मैं सस्ते रेट में और इनको अच्छी ट्रैफिक प्रोवाइड करूँगा, तो ये देन हमारे पास से आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे ऑलरेडी इसमें एडिड हैं, और ये ऑलरेडी एडिड होते हैं बाकायदा तौर पे गूगल एड्स की कंपनी की तरफ से और गूगल एड्स की तरफ से। तो वैसे हमारा और जो आपका काम है वो इससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जब आप इंक्रीज़ और ग्रो अप करेंगे अपनी सेल्स को, देन आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको ये बीटा प्रोग्राम में चल रहा है, तो अभी इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी डिलीवरी टूल्स में जो है, यानी ये भी आपके किसी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी जिन जिन चीज़ों का आपको काम था वो मैंने आपको बता दिया। फर्दर कोई चीज़ भी ऐसी जो है उसका कोई काम नहीं है आपके साथ। अच्छा, अब आ जाती है एक और चीज़ के, मैंने आपको बताया था कि प्राइसिंग रूल में हमने देखना होता है कि हम अब ई सी पी एम को फ़िक्स कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ई सी पी एम फिक्स मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हमारा ई सी पी एम था, मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा ई सी पी एम था वो कितने डॉलर का था, यहाँ पे 50,000 PKR में था। तो बेसिकली मैं जब इसको सेव करता था ना, तो होता ये था कि जो एड्स थे वो लिमिटेड आते थे और सिर्फ वैल्यूएबल पर्सनस को दिखाई देते थे, जिससे हमारा CTR इंक्रीज़ होता था, और इस वजह से हम उसको नहीं रन करते थे कि हमने डॉलर को CPM को फिक्स कर दिया। इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें सम टाइम अमाउंट जो इनवैलिड एक्टिविटी में होती है वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा कट जाती है। तो मैं इसको अभी क्रॉस कर देता हूँ, अभी हमें इसकी नीड नहीं है। वैसे हाँ, अगर आप चाहें ना गूगल को कह दें कि $1000 से नीचे मेरी वेबसाइट में ऐड नहीं दिखाना, तो वो भी हो जाता है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑर्डर का नाम देना है, और उसके बाद जो आपका USD में जितने भी डॉलर आपने रखना है वो रखने के बाद इसको सेव कर देना है, और और जिस तरह से सेव होगा ये ऑटोमेटिकली आपको इस तरह ले आएगा। क्योंकि मैंने भी आर्काइव कर दिया था, मेरा कोई एक्टिव नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। फिलहाल के तौर पे मैं अगर आप देखें तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि स्टेटस एक्टिवेटेड, और जो है सेट टारगेट CPM, तो ये मैं इतना इनसे CPM लूँगा और मुझे मिलता भी है, वो आप देख सकते हैं। और आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। ये जो ऑलरेडी एडिड हैं इनमें से किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। ये आपका जब न्यू क्रिएट करेंगे तो आपके पास सिंपल इस तरह का आ रहा होगा इन्वेंट्री में, या ऑटोमेटिकली जो आपके एड्स होंगे, आपने चाहो तो इधर से टिक मार्क कर सकते हो, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं। तो वो मैंने वैसे मैनुअल सेलेक्ट किया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं कि ये टिक टिक लगा हुआ है ऑलरेडी ही। अगर टिक नहीं लगा होता तो मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, सॉरी, मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक दो क्लोज कर देता हूँ और फिर दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। तो ऐड यूनिट पे क्लिक किया, तो मैं इसको अगर ब्लॉक करूँगा ना, तो ये देखें ब्लॉक हो गया। और मैं जैसे ही अब बैक आता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो ब्लॉक हो गया। तो सिंपल, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, किसी सेटिंग को भी। तो आपने जस्ट मैं से कंटिन्यू में कर देता हूँ। मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जस्ट अपनी प्राइस को सेट कर देना है, सेट टारगेट CPM। अगर आप चाहते हैं कि गूगल खुद ऑप्टिमाइज़ करे आपके ट्रैफिक के हिसाब से, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही होता है। और ये गूगल का बीटा प्रोग्राम है। और इधर आपने बस नेम दे देना कुछ भी, और नेम देने के बाद इसको सेव कर देना है, और आपकी प्राइसिंग रूल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और गूगल एडसेंस जो है वो आपको कम अमाउंट देता है, और ये एडसेंस से बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट पे आउट करता है, ठीक है। तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन
और बग़ैर झिझक के आप इस ईसीपीएम को फ़िक्स कर सकते हैं और इसको बोलते हैं सीपीएम फिक्सेशंस। और इसकी मैं जस्ट अमाउंट चार्ज करता हूँ। अभी भी कोई भी यूज़र मेरे पास आता है तो मैं उसे $1000 के हिसाब से, $500 के हिसाब से सीपीएम फिक्सेशन की प्राइस चार्ज करता हूँ और बिलीव दैट अभी भी ऐसा ही है। और उसके बाद इसके बाद कंपनी का बहुत बड़ा किरदार होता है पेरेंट अकाउंट का। वो पेरेंट अकाउंट फिर आगे से मैनेज करता है, वो चेक करता है कि मैंने इनकी प्राइस इंक्रीज़ करनी है या नहीं करनी। वही तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, देन जाके ये पेड टूल्स होते हैं और देन जब आपको ये मिलते हैं तो आपकी प्राइसिंग रूल्स इंक्रीज़ सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। और ये कि कोई मार्केट में यूज़र्स इनको मुफ्त में बेच रहे होते हैं या मुफ्त में कंपनीज दे रही होती हैं, तो वो सरासर आप ये कह सकते हैं कि वो सीधा सीधा आपके साथ ज़्यादती वाली बात है। आपकी अमाउंट बन जाती है, आपको वो अमाउंट नहीं प्रोवाइड करते। अब मैं सिंपल से अब आ जाता हूँ और हमारा किसी और चीज़ के ऊपर कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अभी एक और चीज़ रह गई और छोटी सी वो चीज़ है, वो प्रोटेक्शंस है। अब प्रोटेक्शंस इसमें किस तरह से की जाती है कि मैंने ये देखे कैटेगरीज़ को कुछ ब्लॉक किया हुआ है कि वो कैटेगरीज़ मैंने दिखानी ही नहीं है। तो मैं न्यू प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ, नेम दे देना है, कोई भी नेम दे देना। तो आपने सिंपल यहाँ पे सेंसिटिव कैटेगरीज़ हैं कुछ, तो उनको ब्लॉक कर देना है। मैं कॉस्मेटिक्स को ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि इनका सीपीएम बहुत डाउन मिलता है। और उसके साथ साथ ये कि यहाँ पे सेक्सुअल एंड हेल्थ रिप्रोडक्शन जो इस्लामिक रूल्स एंड लॉज के मुताबिक इन सबको ब्लॉक कर देना आपने, ठीक है। और सिग्निफिकेंट स्किन और एक्सपोजर इसको भी आपने ब्लॉक कर देना है। इन 2-3 को आपने ब्लॉक कर देना है और अगर बाकियों को करने चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जो ऐसे एड्स हैं जिनका सीपीएम कम मिलता है आप उनको खुद बंद कर सकते हैं। वो एडवर्टाइज़र एंड ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करके आपने उसको सर्च करना है, तो वो नहीं तो आप सर्च यहाँ पे कर लीजिएगा, वो आ जाएगा, तो आपने वो कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही करने के बाद आप सेव करेंगे ये आपका अकाउंट जो है वो रन हो जाएगा। और आप चाहें तो उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और ये 19 जनवरी 2023 से ही एक्टिवेटेड है। तो मैंने जिनको ब्लॉक किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने 3 सेंसिटिव कैटेगरीज़ को ब्लॉक किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो सस्पेल कॉस्मेटिक, डेटिंग और वेट लॉस का है, ठीक है। इनका सीपीएम बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और बाकी आपका ऐड का बिहेवियर जिस तरह यूज़र का होता है उसको उसी तरह का गूगल ऐड दिखाता है, इसमें हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कैंसिल कर देता हूँ मैं। और ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और वंस अगेन एक दफ़ा तमाम यूज़र से बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ तक वीडियो को देख के आ चुके हैं। लास्ट थिंग इज़ दैट कि जब आपका अकाउंट ये अकाउंट आप विथड्रॉ कब देता है और कैसे देता है, और हम इसके साथ एडसेंस को क्या लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन के आंसर भी देता हूँ, फिर मैं वीडियो को क्लोज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि सिंपल पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम लाइक एडसेंस की तरह यहाँ पे भी मेरा बैंक अटैच है जो आपका रेवेन्यू बना होगा, और वो सेम एज इट इज़, और जितना अमाउंट आपकी रिलीज़ हुई होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और उसके बाद आ जाती बात एडमिन पे। एडमिन वाली सेक्शन में ग्लोबल सेटिंग में सॉरी, और किसी चीज़ को आप नहीं छेड़ना। पेमेंट मेथड जब आपके $100 बन जाएंगे आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट में वही तमाम चीज़ें, और पॉलिसी सेंटर में जो आपको डीएमसीए का कॉपीराइट आएगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। इसमें ऐड लिमिट वगैरह कोई यूज़र कहता है तो वो नहीं लगती। और इस अकाउंट को सिर्फ एक ही इशू होता है कि वीपीएन और प्रॉक्सीज़ की ट्रैफिक से, और वो ये ऑटोमेटिकली आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपको बता देता है। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो कि एक यूज़र होता है, वो आपके साथ कंटेक्ट में होता है, और वो एक प्राइवेसी होती है। वो जो यूज़र अकाउंट बाय करता है उसी वक्त उसको बता दिया जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो देन उससे क्या होता है, वो अकाउंट का सारा वो निज़ाम हैंडल करता है और वो देखता रहता है, और बाकी यूज़र अपने अकाउंट को हैंडल करता रहता है, उसका कोई नहीं। लेकिन अगर कोई अकाउंट में कोई इशू आता है तो वो उसको सॉल्व करवा के देता है, ये चीज़ होती है। और ये तमाम चीज़ें आज का टॉपिक मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर किसी यूज़र को कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्राइसिंग रूल लगाया था ऑटो पायलट बाय शेख ज़हीर अब्बास, तो ये रूल को भी मैं अगर देखूँ तो इसने इतने इंप्रेशंस पे इतनी रेवेन्यू जनरेट किया था, ये टू डेट का आई थिंक, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,09,000 जो इंप्रेशन थे वो अनफिल गए हैं, और इतने वैल्यूएबल हमारा जो काउंट हुआ है। और इतने में से कितनी हमने बिड्स थी वो विन की, मतलब कि जो एडवर्टाइज़र था उनके एड्स को हमने विन किया, वो तकरीबन 4.14
के करीब किया था, और जो लूजिंग थी वो 90,000। अगर मैं CPM ये ना लगाता तो ये तमाम की तमाम विन कर होता। कम अमाउंट में भी जो ऐड था वो भी हमारी वेबसाइट पे नज़र आ रहा होता। बाकी ये आप नीचे ग्राफ वगैरह देख सकते हैं और तमाम चीज़ें डिटेल वाइज। आई होप आज का ये टॉपिक और सेशन ये आपको समझ आया होगा, और बिलीव दैट के ये वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो थी, क्योंकि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर ये सबसे पहली वीडियो है जो ये अभी आप देख रहे हैं और आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ वो भी मैं आपको फेस कैम के साथ बताता हूँ। अच्छा जी, अब लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ तक वीडियो तो आप लोगों ने देख ली, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। आई होप आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर कोई यूज़र भी ADX को बाई करना चाहता है तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी दुनिया में तकरीबन 200-250 के करीब पेरेंट पब्लिशर्स हैं और सर्टिफाइड पब्लिशर्स हैं, जिनमें एक आप ये कह लें कि मेरा नाम भी आता है। बट ये मैं कोई गरूर की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन फ़ख्र से बता रहा हूँ। मार्केट में यूज़र बैठे होते हैं, वो स्कैम कर रहे होते हैं, और वो स्कैमर्स जो हैं आप लोगों की छोटी मोटी अमाउंट जो लाख रुपये INR 50,000 20,000 10,000 PKR 30,000 लेके वो उड़ जाते हैं। फिर आप लोग बैठे होते हैं, और बाज़ दफ़ा कंपनीज़ की रिक्वेस्ट डलवा के बीच में से अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, डी लिंक हो जाता है, तो फिर आप मुँह हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ये भी करता हूँ कि देखें यार, अगर कोई यूज़र आपको कम प्राइस बता के आपकी मार्केट को ख़राब करता है ना, तो कभी भी उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल में इनकी वर्थ क्या है और क्या नहीं है। तो अभी भी ईमेल नज़र आ रही होगी ये मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो आपने इन ईमेल पे रब्ता कर देना है। अगर आप ADX को लेना चाहते हैं और एक कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, उसमें डिफरेंट पब्लिशर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आपको फर्दर गाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये कि अगर कोई यूज़र ADX को बाई करना चाहता है और अपनी वेबसाइट्स के लिए, तो दैन भी वो मुझे ईमेल करके मुझे बता सकता है और मुझसे प्राइस वगैरह ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर प्राइस बताऊँगा कि तो यूज़र ये कहेंगे कि यार बाज़ दफ़ा प्राइस में अप एंड डाउन आती रहती हैं। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली क्या काम किया था यूज़र्स ने, गूगल आर्बिट्रेशन का काम शुरू कर दिया था, फिर VPN और VPN क्लिक्स और प्रॉक्सी क्लिक्स देना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और 2 से 3 बड़ी कंपनीज़ मैंने डूबती हुई देखी हैं, जिनके ऊपर यूज़र्स ने यही काम किया था। ये अकाउंट लेने के बाद इन अकाउंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। इन अकाउंट के ऊपर जब वो फेक क्लिक्स जाते रहे और प्रॉक्सी क्लिक्स जाते रहे, तो जो एडवर्टाइज़र थे उन्होंने शिकायत की गूगल को, और गूगल ने फिर पेरेंट के खिलाफ एक्शन लिया। तो पेरेंट बेचारे क्या करेंगे? पेरेंट वाले जो हैं वो, उनको जब नुकसान होगा ना, तो यकीन करके दुख इस बात को होता है कि यूज़र पता नहीं उस तरफ क्यों आते हैं, फेक काम की तरफ, जबकि फ़ेक काम यूज़र्स एडसेंस पे भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये यहाँ पे देखें कि देखो, फेक काम चंद दिन ही चलता है, उसके बाद नहीं चलता। एक आधी पेमेंट ली, 2 दफ़ा ली, फिर बस, इससे ज़्यादा तो पेमेंट्स भी नहीं ले सकते। और वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं आपको पूरे अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। और जो यूज़र गूगल एडसेंस के कोर्सेज़ करना चाहते हैं, वो भी मुफ्त में यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तमाम चीज़ें कोई भी यूज़र या यूट्यूबर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एडसेंस और ADX और इन चीज़ों के बारे में आपको आगाही नहीं देगा, वो भी उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ऑफिस रेनोवेट होता है तो प्रॉपर मैं फेस कैम के साथ वीडियोज़ भी बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।